श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। पिछला लाइव सेशन काफी डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा था। तो मैं आपको बता रहा था कल की अवतार के बारे में। हाँ, तो कल मुझे केरला से एक मैसेज आया। मैसेज में था कि प्लीज सेंड मी बातलामुखी मंत्रा। तो बाय डिफॉल्ट उनको अपॉइंटमेंट का मैसेज चला गया। वो बड़े गुस्सा हुए। उन्होंने बोला कि मैं भगवान का अवतार हूँ, पहले आ गया हूँ। ऐसे तो कल की अवतार का भी समय नहीं है, लेकिन मैं पहले ही आ गया हूँ और तुम्हें मुझे फ्री में बतलामुखी मंत्र सिखाना पड़ेगा। इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। YouTube एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप बहुत सारे साधकों से जुड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे साधकों से जुड़ेंगे कि जो साधक बने फिर रहे हैं। 2007-8 की बात है, या मेरे ख्याल से उसके बाद का 2010 का। उस समय गरिमा जी आदेश आदेश। उस समय जो न्यूज़ चैनल थे ना, उस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस होते थे। मतलब भूतहा जगह पे जाने का मैंने भी पढ़ाई कर रखी है, इसीलिए मुझे एक विशेष इंटरेस्ट था उसमें। तो चैनल सब जो है उसको बहुत दिखाते थे कि ये यहाँ पे भूत है, वहाँ पे भूत है। उससे क्या हुआ कि एक सेलिब्रिटीशिप की तरह एक भाव आने लगा उन लोगों में जो कि ये रिसर्च करते थे। मतलब भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, जो इस पे रिसर्च करते थे ना, उनमें एक सेलिब्रिटीशिप का भाव आने लगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे युवा जो कि नॉन सीरियस थे या फिर जो नहीं भी जानते थे, वो सब इस फील्ड में आ गए एक एक मशीन उठा के। उनको नहीं पता है कि किस चीज पे रिसर्च हो रहा है, बस उनको पता है कि चैनल पर आ सकते हैं और बहुत सारा लाभ है इसमें आकर के, तो लोग करने लगे। अब उसमें क्या हुआ कि दो लोगों का की मृत्यु हो गई। मतलब ऐसे दो लोग जिनको कोई नहीं जानते थे, वो लोग अपने स्तर पर ये रिसर्च करते रहते थे, उन लोगों की मृत्यु हो गई। क्यों मृत्यु हुई? क्योंकि उनको पता नहीं था कैसे संभाले। ठीक है, मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक कोई नाथ अघोरी के नाम से किसी कोई मुझसे जुड़ा था और उसने बहुत ही अच्छा गुरु परिवार का नाम लिया अपने पीछे कि मैं इस गुरु परिवार से हूं। तो किसी भी साधक का सामर्थ्य तो उसके गुरु परिवार से होता है कि गुरु परिवार में पहले अगर किसी ने अच्छी साधना कर रखी है, तो आप मान के चलते हैं कि भाई इस साधक में भी आदेश आदेश सबको कुछ ना कुछ तो बात होगी। कालांतर में कुछ ऐसा हुआ कि उस ही गुरु के एक और शिष्य से मेरी मुलाकात हो गई। वो अच्छे साधक हैं, मैं उनको पहले से जानता हूँ। मैंने बोला कि इस नाम का एक साधक आपके गुरु परिवार से मेरे संपर्क में है, वो मुझे कुछ ऐसी ऐसे विषयों को बता रहा था। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, वो अभी कोई अघोरी नहीं है, उसने फोन पे गुरु मंत्र लिया है। देखो कलयुग। फोन पे उसने 2-3 महीने पहले गुरु मंत्र लिया है, अभी तो वो गुरु जी से मतलब मिला तक भी नहीं है। और YouTube और अ, आनंदी कुलकर्णी जी, वेलकम टू एकम। और YouTube और Facebook पर उसने अपना एक प्रोफाइल बना लिया नाथ अघोरी के नाम से। सबसे पहले समझो कि जैसे मैं अगर मैं बोल दूं कि मैं अघोरी हूं, अवघड़ हूं, तो ये झूठ होगा। क्यों झूठ होगा? मैं अपने नाम में भी आ, नाथ लिखता हूँ। नाथ हूं क्योंकि मुझे गुरु दीक्षा के समय नाथ दिया है। अवघड़ एक अवस्था होती है।
ठीक है? ऐसे तो जो श्मशान पूजते हैं उनको अवघड़ बोला जाता है, लेकिन हम साधक की श्रेणी में आते हैं। हम भैरव के सेवक की श्रेणी में आते हैं। अपने आप को अगर खुद हम अवघड़ ब्रांड कर ले, अवघड़ कौन थे? महादेव अवघड़ थे। अघोरी कौन होते हैं? अघोरी वो होते हैं जिनका परिवार नहीं होता है, जो श्मशान में विराजते हैं, जो श्मशान में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, वो अ, अघोरी होते हैं। और अवघड़ कौन होते हैं? अवघड़ वो होते हैं जिन्होंने एक लेवल पार कर लिया। और दूसरी बात, खुद को कोई अवघड़ कहे, ये खुद में एक बहुत ही अजीब-सी बात होती है। वो एक, क्या बोले, एक प्रतिष्ठा है। तो अभी अवघड़, अघोरी अपने आप को स्वघोषित काफ़ी हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा अभी घटना हुआ भारत में। एक साधना थी, जो कि बहुत गुप्त मानी जाती थी। वो साधना ऐसी थी कि गुरु के ही साथ रह के आप वो साधना कर सकते हैं, पहला। और एक लेवल पे आने के बाद आप उस साधना के लिए सक्षम होते हैं। अब होता क्या है कि जो गृहस्थ अघोरी हैं और जो सिर्फ साधना करते हैं, वो ऐसे लोगों से काफ़ी प्रेम भाव में आ जाते हैं। ऐसे भी जो साधक होते हैं ना, बड़े हृदय के साफ होते हैं। तुम अगर ऐसा प्रेम भाव दिखा रहे हो, तो वो भी प्रेम भाव दिखाते हैं। विश्वास बड़ी जल्दी करते हैं लोगों पे, क्योंकि हर जगह अपनी शक्ति का जो एक प्रयोग है करना, कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है, वो कैसे अपनी शक्ति उसे पूछे, ये उचित नहीं होता। शक्ति का पॉम्प एंड शो नहीं किया जाता है। तो उन्होंने ऐसे ही एक किसी अपने साधक को एक वैसी साधना दिखा दी, ठीक है? वो साधक इतना तेज, वो साधना को लगा बेचने। वो खुद गुरु बन गया। उसने देखा था, गुरु ने उसको शायद पी के मंत्र भी बता दिया था, तो वो उस साधना को बेचने लगा। उसके बाद जिसने उससे वो साधना लिया था, ऐसे 4 लोग थे, जिसमें 3 बच गए, क्योंकि 3 तो बस मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पे पैसा दे दिया है और कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, कुछ बहुत बड़ा हो जाए। अभी महादेव खड़े जो वैसा था। एक उसमें सीरियस साधक था, मतलब साधना के प्रति थोड़ा सचेत था। उसने उस साधना को किया और वो बहुत ही बुरे, मतलब पारलौकिक समस्या में फँस गया। अब उसको निकाल, देखिए कुछ-कुछ ऐसी पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिसको शायद भैरव बाबा ही एक ठीक कर सकते हैं। बाकी किसी अगड़ अघोड़ी में दम नहीं होता है। ऐसे ही एक और विषय सामने आया था, ऐसे 3-4 साल पहले हमारे गुरु महाराज ने ठीक किया था। उसमें ऐसे ही किसी ने किसी को साधना दे दिया और उसके बाद उसको सिर्फ़ वो सर्प साधना थी। उस व्यक्ति को दिन भर कभी उसको लगे कि उसके नाक से साँप निकल रहे हैं, कभी उसके कान से साँप निकल रहा है, ठीक है? मुद्दा ये है कि साधना ना जब लो किसी से, तो अपनी औकात और गुरु के औकात को देख के लेना। जिससे भी तुम मंत्र लेते हो, अनुराधा पौडवाल से अगर तुम गायत्री मंत्र सुन रहे हो, तो वही तुम्हारे गुरु है। गायत्री मंत्र का ये खासियत है कि जिसके मुख से तुमने गायत्री मंत्र सुना, वो तुम्हारा गुरु हो जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र को किसी को अपने सामने नहीं बोलने दो, और कोई बोल रहा है, तो बंद करवा दो, ठीक है? तो मंत्र जो है, अभी देखो जैसे कल एक तारा का मंत्र दिया। अब तारा का मंत्र जब हमने आप लोगों को दिया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने नहीं बताया आपको। मैंने उसमें भी बोला, वीडियो में बोला है कि इस तारा के मंत्र का बहुत सारा विधान मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो साधना के तौर पे, जो भक्ति भाव के तौर पे, जो जीवन जीने के लिए साधना करना चाहते हैं, एक कनेक्टिविटी रहे, कोई नेगेटिविटी लाइफ में नहीं रहे, हुँ? और जो अपना मॉनेटरी बेनिफिट लाइफ में होता रहे, स्पिरिचुअल लाइफ आगे बढ़ती रहे, ऐसे लोगों को बहुत ही घुस के साधना नहीं करनी चाहिए। तंत्र में भी भक्ति होती है, तो भक्ति तक रहो।
ध्यान मंत्र मैंने बताया था 4 स्टेज होती है साधना की। पहले स्टेज में फँस के रह जाओ, जीवन सुखी रहो रहेगा। जितना टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ तंत्र में जाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लाइफ में चैलेंज आएगा। जो तंत्र करता है, जो सबसे पहले जो मसान पूजने जाता है, दुनिया में किसी व्यक्ति से पूछ लो, उसको पारिवारिक कलेश का सामना करना पड़ेगा। उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो टूट जाएगा, उसको मन की शांति नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन जब उस स्टेज को पार कर लेगा तो फिर ये सारी चीजें एक साथ आ जाती है। लेकिन एक आम गृहस्थ को इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को लगता है कि अलौकिक शक्तियों की अनुभूति हो, अगर आप लोगों को अलौकिक शक्ति की अनुभूति करनी है, तो आप मेंटली हमेशा तैयार रहिए कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और नई गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी ठुक भी सकती है। ठीक है। दूसरा, जो सेलिब्रिटी आजकल ज्यादा यूट्यूब पे और फेसबुक पर है, इन पर आप कम ध्यान दें। ठीक है। आपका हृदय क्या बोलता है, आपका मस्तिष्क क्या बोलता है, किसकी साधना करना ही चाहिए। अब देखो, कल तारा की साधना बताई, किसी ने लिख दिया कि नहीं नहीं, तारा का साधना में कोई विधान नहीं होता, सीधे साधना करनी चाहिए। हो सकता है, ये भी हो सकता है सत्य है, लेकिन वो आपके लिए सत्य होगा। मैं वो बताऊँगा जो हमारे गुरु परिवार से पता है। हुँ, तो बहुत सारे विषय हैं। चलो अब आते हैं सवाल-जवाब पे। मैंने बोला था कि आज मैं उसी को जवाब दूँगा जो ये क्या है नीचे? ये डॉलर का साइन बना हुआ है, इसमें 10-15 रुपए लगते हैं। वो जो पे करेगा उसी के समस्या का समाधान होगा, लेकिन तुम लोग भी ढीठ हो मेरी तरह। कोई नहीं पे कर रहा, क्या बोलूँ मैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगली बार से करना, नहीं तो जवाब नहीं दूँगा मैं, ठीक है? अभी क्या-क्या है, सबको आदेश-आदेश। गुरुजी गुरु करने हैं। अरे बाप रे! ये क्या होता है भाई साहब? कित्ता बार ट्विंकल सिंह चौहान तुमको इसका मैंने उपाय बताया कि जो पहला व्यक्ति तुम्हें दिखे जिससे तुम कुछ ज्ञान अर्जन कर सको और तुम्हें लगे कि आगे बढ़ सकते हैं, वैसे लोगों को पकड़ के आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि पहले ही बार में तुमको परफेक्ट गुरु मिल जाएगा। सब गोरक्षनाथ नहीं होते, सब कानिफनाथ नहीं होते कि एक ही बार में मच्छेंद्रनाथ और गुरुदेव मिल जाए, हाँ। सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो पहले एक गुरु को पकड़ो और उसके बाद और गुरु मिलते जाएँगे। गुरुजी, आपने जो बेताल काली साधना बताई थी, उसमें क्या हवन खत्म होने के बाद भस्म को विसर्जित कर देते हैं जल में? प्लीज़ बताइए। देखो, जब भी कोई तांत्रिक साधनाएँ करते हैं या जब भी कोई अघोर साधना करते हैं, तो उसका विधान ये होता है, देखो हर चीज़ हर बार बताना नहीं है, इस बार गांठ बाँध के तुम लोग सुन लो। अगर आपने कहीं हवन किया है, तो और वो अघोर या तांत्रिक हवन है, अगर अघोर हवन है तो विशेष करके उसका कोई भी नामो-निशान नहीं मिलना चाहिए हवन होने के बाद। मतलब भस्म का राख ठंडा होने तक बैठिए और उसके उसके बाद उसको पूरा धो-पोंछ के साफ कर दीजिए। चाहे तो उस राख को मिट्टी में मिला दीजिए या उसको पानी में डाल दीजिए या फिर उसको उठा के लाइए, उसको छान के और उसके बाद जो है उसका लेप बनाइए। ये आप पर है। लेकिन जहाँ पर हवन किया है वहाँ कुछ भी नहीं बचना चाहिए। सर, क्या सूर्य ग्रहण में कोई मंत्र अगर माला जाप करे तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है? माना ऐसा जाता है। लेकिन सूर्य ग्रहण के लिए विशेष तांत्रिक प्रयोजन होते हैं, तांत्रिक प्रयोग होता है। ऐसे जाप नहीं होता है। सूर्य ग्रहण में हवन करना चाहिए। जाप जाप के माध्यम से सिद्धि नहीं होती है। तो उसमें डायरेक्ट हवन करने से ऐसा माना जाता है कि जो फल बहुत दिनों की साधना से मिलता है वो सिर्फ एक सूर्य ग्रहण के काल में मिल जाता है। लेकिन सूर्य ग्रहण का तंत्र अलग होता है। अति प्रभावी, अति तीव्र, उसका अलग-अलग प्रयोग है। जो जनरल डेज़ में आप साधनाएँ करते हैं, उससे अलग सूर्य ग्रहण की साधनाएँ होती हैं। गुरुजी, रुद्र साधना क्या होती है? रुद्र महादेव का एक रूप है, उसी की साधना होती है। रुद्र में भी बहुत रुद्र मतलब भगवान रुद्र, भैरव रुद्र, रुद्राग्नि किसकी साधना की बात कर रहे हैं? अलग-अलग रुद्र हैं। तो जिस भी रुद्र की साधना कर रहे हैं, गुरुजी, जो आपने काली की पहली सिद्धि के बारे में मंत्र बताया था, वो मंत्र है क्या? ओम 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 मा 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 3 बार, क्रिंग 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 मा 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 ओम ओम। मा 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 3 बार, ठीक है? ओम ओम क्रिंग क्रिंग क्रिंग। देखो, मैं
क्रिंग का प्रयोग नहीं करता, मैं क्रिम का प्रयोग करता हूँ, ठीक है? क्योंकि क्रिंग लगाने से मंत्र उग्र होता है, तो क्रिम का प्रयोग करो, ठीक है? ऐसे 2 दिन पहले जो मैंने माँ भगवती का मंत्र दिया है ना 22 अक्षरी, उसको करो, घर में और उत्तम लाभ होगा। गृहस्थों के लिए देखो, ये जो मंत्र है ना ओम 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 मा 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 क्रीम 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 मा 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 ओम ओम ओम, ये अवघड़ पंथों में एक पंथ का मंत्र है, ठीक है? और प्रभावी मंत्र है। लेकिन गृहस्थ साधना कर रहे हैं, तो माँ काली का एक मंत्र मैंने अभी 2 दिन पहले दिया है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। जो मैंने पूजा विधान बताया माँ काली का, आप लोगों ने मतलब पता नहीं, बहुत कम लोगों ने उसको देखा। वो एक मार्वेलस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो शायद आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। उसमें मैंने ये भी बताया है जो काली का यंत्र बनता है, जो मार्केट में यंत्र उपलब्ध है या कहीं भी आप जो पढ़ोगे, वो त्रुटि के साथ वो यंत्र है। उस यंत्र को कैसे त्रुटि विहीन करना है, वो उस वीडियो में बताया है। वो यंत्र जब तक त्रुटि विहीन नहीं होगा, तो काली का प्रादुर्भाव नहीं होगा। इसीलिए उस वीडियो को देख करके ये देख लो कि काली का यंत्र बनता कैसे है, उसमें क्या अलग है जो कि मंत्र आपको इंटरनेट पे या किसी किताब में मिलता है, और फिर उस यंत्र को बना करके उसमें भगवती की स्थापना करके मंत्र का जाप करिए। और अगर गृहस्थ, तो उसमें जो 22 मंत्र महादेव ने माँ पार्वती को दिया है, उसी मंत्र का जाप करिए, ना कि किसी साबर का, ठीक है? साबर मंत्र का जाप ऐसे भी रात में करना चाहिए। अब क्या है, आप स्पष्टवादिता एवं सत्निष्ठा प्रशंसनीय, नहीं नहीं देखो एक विषय है, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि औघड़ गुरु की खासियत क्या होती है। तो उसने लिखा था औघड़ गुरु की खासियत होती है, एक तो वो जुआ खेलता है और दूसरा झूठ बोलता है। तो अभी ये 2 गुण मुझे में आए नहीं है, मैंने जुआ खेलना शुरू नहीं किया है। झूठ तो बचपन से लोग बोलते हैं, इसीलिए मैं खुद को साधक बोलता हूँ। आदेश आदेश अमित जी, शुभाशीष आदेश, वाह पुष्कर कुमार वाह। मैं ट्राई करना चाहता था ये होता क्या है, तो पुष्कर जी ने 20 रुपए इसमें डाले, तो मुझे पता चला इसमें होता क्या है। मुझे पता ही नहीं था ये क्यों डॉलर साइन इन लोगों ने दे रखा है, इसमें होता क्या है, ठीक है? आदेश आदेश गुरुजी, गृहस्थ अघोरी होने के लिए क्या नियम और लाइफस्टाइल होनी चाहिए? शायद हमारा सवाल क्लियर ना हो। नहीं नहीं, सवाल क्लियर है, इसका जवाब मैंने वीडियो के शुरुआत में ही दे दिया था। सबसे पहले गृहस्थ अघोरी नहीं होते, औघड़ होते हैं। दूसरा, औघड़ बनने में भी बहुत समय लगता है, पहले साधक बन जाओ। तो पहला नियम है साधक बनो। बहुत ज्यादा उग्र साधनाएं नहीं करनी चाहिए, लो लेवल की एंटिटीज की साधना नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए तो गुरु के सामने करो, उससे ज्ञान लो और उसको तुरंत छोड़ो, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रखना है। तो ये कुछ नियम है गृहस्थ साधक के। हे नाथ द्वारा, मैं नाथ द्वारा, गुरुजी राजस्थान से हूँ, गुरुजी बनाने हैं, कोई हेल्प करो। अरे देखो, मेरे चैनल में बहुत सारे गुरु आते हैं, सब अपना नंबर भी छोड़ के जाते हैं, ठीक है? तो अगर तुमको वैसे ही गुरु खोजना है, तो खोज लो। मेरे चैनल में बहुत गुरु आते हैं, नंबर दे के जाते हैं, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण 500 रुपए में देखो। या फिर गुरु का ध्यान करो, गुरु को खुद तुम तक आने दो, इतना क्यों परेशान? गुरु के आने का समय होगा तो गुरु खुद आ जाएंगे। आदेश आदेश, गुरुजी प्रणाम। व्हाट्सएप पर बटुक भैरव मंत्र शुद्ध के लिए बहुत मैसेज किया, पर रिप्लाई नहीं देते आप। देखो अब क्या है, सिद्ध सिद्ध वगेला ऐसा है ना, कि उसके लिए फिर मुझे बैठ करके उस वीडियो को खोजना पड़ेगा। मैं अभी नया मैंने शुरू किया है कि जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि नीचे कमेंट सेक्शन में मंत्र लिख दूं, और इस मंत्र का कुछ ज्यादा ही डिमांड है, बटुक भैरव के मंत्र का, तो मैं उसमें कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। थोड़ा सा विराम रखो, अभी अभी बहुत साधना का निरंतर काल चलता आ रहा है। काली चौदस के अगले महीने भैरव अष्टमी हो गई, अभी दत्त जयंती हुआ, अब सूर्य ग्रहण है, तो फुर्सत नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं उस मंत्र को दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में तो दे दूंगा।
सर मेरे घर में बगला, तारा, छिन्नमस्तिका और काली की तस्वीर है। मैं उनका पूजा करता हूँ। पर क्या सभी को पूज सकता हूँ? बिल्कुल, भगवती है, सब एक ही रूप है। देखो, अब इसमें मज़ेदार क्या है, जो तारा है और काली है, ये तो एक रूप है। काली, तारा, तारिणी सब एक है। छिन्नमस्तिका महाविद्या में आती है और बगला भी महाविद्या में आती है। तो आपने महाविद्या जो है, 10 महाविद्या में 4 लोगों की आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मंत्र से जब आप पूजा करेंगे, जब सिद्ध करने लगेंगे, तो एक-एक करके सिद्ध कीजिएगा। मतलब एक बार में काली तारा साधना मत उठाइएगा। जो क्रम है, वो ये है कि सबसे पहले तारा माँ को सिद्ध करते हैं, फिर काली को सिद्ध करते हैं, फिर किसी और ऐसे महाविद्या का क्रम ये है कि काली के बाद तारा आती है, लेकिन जब साधना क्षेत्र में आप घुसते हैं, जब साधना करना शुरू करते हैं, तो पहले तारा की सिद्धि होती है, तब काली की सिद्धि होती है। पुष्कर जी, आपको बहुत धन्यवाद। एटलीस्ट पता तो चला चीज़ क्या है। मोहन शर्मा, गुरुजी क्या सूर्य ग्रहण पे स्वप्न सिद्धि सिद्ध हो सकती है? अगर उसका विधान आपके पास है तो हो सकती है। जो साधक खुद जोखिम उठाकर दूसरों के जीवन में आध्यात्म का विकास करने में प्रयत्नशील रहे, उसे गंभीर रहने के साथ मुस्कुराते और हंसते रहना चाहिए। सही बात है। आप भी खुश रहो, दुनिया भी खुश रहेगी। सूर्य ग्रहण में मंत्र सिद्ध होते हैं या शक्ति? मंत्र से शक्ति को ही सिद्ध किया जाता है। ठीक है। मंत्र सिद्ध होने का क्या मतलब होता है? मैंने हमेशा आपको बताया है कि सिद्धि 2 तरीके का होता है। अब जैसे कल जो मैंने तारा का मंत्र दिया, पंचाक्षरी, वो सिद्ध मंत्र है। क्यों सिद्ध मंत्र है? क्योंकि वो महादेव जी ने दिया था। जो काली का मंत्र मैंने दिया, वो सिद्ध मंत्र है, ईश्वर उवाच है। लेकिन उसको आपको परफेक्ट करना होगा। मतलब आप जब बोले तो परफेक्ट उस मंत्र को बोले, इसीलिए आपको एक संख्या दी जाती है। जैसे बच्चों को क्या बोला जाता है कि अगर आपको 5 का पहाड़ा किसी बच्चे को याद करवाना है, तो आप बोलते हैं इसको 50 बार लिखो, इसको 50 बार बोल-बोल के पढ़ो। उससे क्या होता है, वो बच्चा उस मंत्र को याद कर लेता है और वो परफेक्ट हो जाता है उसको बोलने में। एक बार जब आप परफेक्ट हो जाते हो ना, उसके बाद आपका उच्चारण सही होता है, आपका वाइब्रेशन सही होता है और उस शक्ति तक आपकी बात पहुँचती है। अब जैसे अजय, आपको आदत है अजय, अपने आप को अजय बुलवाने की, ठीक है? अब मैं आपको बंगला स्टाइल में अजोय बुलाऊँ तो हो सकता है आप ना सुने, और अगर आप बंगाली हैं, तो आपको मैं अजय बुलाऊँगा तो आप नहीं समझ पाओगे। समझ में आ रही है बात? इसी के कारण गुरु परिवार बोलता हूँ ना कि बहुत सारे मंत्र है जिसका हो सकता है कि आपके गुरु परिवार और मेरे गुरु परिवार या किसी के भी गुरु परिवार में उसका प्रोनंसिएशन हो सकता है अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसको उसी प्रोनंसिएशन, अब साबर में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आप प्रोनंसिएशन बामत देव्या बड़ हृदयज्ञ ग्रासे पुरुष की माला, ये मंत्र है। बामत देव्या बड़ हृदयज्ञ ग्रासे पुरुष की माला। मैं बोलूं लिख लो अब इस मंत्र को, बामत देव्या बड़ हृदयज्ञ ग्रासे पुरुष की माला। लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे। लिख भी लोगे तो बहुत डिफिकल्टी से लिखोगे, और लिखोगे तो तुम ही समझोगे, दूसरा पढ़ेगा तो फिर उसको कुछ और ही पढ़ लेगा। तो मंत्र सिद्धि का मतलब होता है कि आप मंत्र में परफेक्ट हो। सूर्य ग्रहण में परफेक्ट मंत्र से आप शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है? नमस्कार राव जी, आदेश 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 आदेश। आदित्य राठौर जी, क्या कहना है आपका? सर मेरा प्रोग्रेस रुक गया है, घर बन रहा था, घर का काम बीच में ही रुक गया है, अब मैं क्या करूं? क्यों मां मुझसे नाराज है? ऐसे क्यों सोचते हो मां नाराज है? एक मंत्र दिया है मैंने, पानी वाला, एक बार उसको प्रयोग करके देखो। नहीं होता है तो एक छोटा-मोटा पूजा करवाओ अपने घर पे, है ना? या फिर देखो, एक सत्यनारायण कथा है, जो वैष्णव है उनके लिए सबसे उत्तम मार्ग होता है सत्यनारायण कथा। जब शंख बजता है ना तो काल भागता है। जैसे नातों के नाद को बजने, नाद बाजे काल भागे, ठीक है? जहाँ नाद बजता है, जहाँ नादी बजेगी वहां से काल भाग जाता है। वैसे ही वैष्णवों में जो शंख बजता है ना सत्यनारायण पूजा के बाद, उससे बहुत लाभ होता है। आप 2 काम करना शुरू करें, अगर ऐसा अचानक आपके साथ हो गया है, तो एक तो वो पानी वाला मंत्र का 3 रोज़ प्रयोग करें, उसके बाद गायत्री का 108 जाप आप रोज़ शुरू कीजिए, सुबह-सुबह उठ करके। सूर्य नारायण को जल दीजिए और गायत्री का जाप कीजिए। देखिए आपका जो प्रोग्रेस रुका है वो चालू हो जाएगा। शमशान में जाना मुश्किल है सिटी में, क्या शमशान का राख लाकर प्राइवेट प्लेस पर बैठकर हवन कर सकते हैं? सबसे पहले आपको शमशान में जाना क्यों है?
ठीक है, शमशान में आपको जाना क्यों है? दूसरा, जो हवन कुंड होता है ना, वो खुद में एक शमशान होता है। जब हवन कुंड में आप बलि देते हैं, ठीक है? तो आप उसमें पंचमहाभूत दे देते हैं। जब आपने उसमें एक बार पंचमहाभूत दे दिया, तो वो ही मसान हो जाता है। मसान का मतलब ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि वो इंसानों का ही हो। सबसे पहले मसान में जाना ही कम करना चाहिए और बहुत ज़रूरी हो तभी जाना चाहिए। भैया जी को आदेश, 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 आदेश। आपने ही बोला था कि गुरु सोच समझकर बनाना। हर किसी के कान देखो, कान मत फुकवाना सही है, लेकिन गुरु मंत्र लेना और मंत्र लेने में अंतर होता है, ठीक है? कोई तुम्हें मंत्र विधान बताए, कोई तुम्हें साधना की पद्धति बताए तो वो भी गुरु है, ठीक है? लेकिन वो तुम्हारा जो एक गुरु होगा, जो कान फूँकेगा, जो तुम्हारे पूरे 5 कर्म करेगा, वो नहीं हो सकता। तो जैसे तुमको किसी ने मंत्र दिया, ठीक है? मंत्र तुमने कान में ले लिया, उसके बाद तुम साथ तो रहोगे, ऐसा थोड़ी कि पहला ही दिन तुम्हारा कोई तुमको मंत्र देके और सब कुछ दे देगा, नहीं ना देगा। तो तुम भी टेस्ट करो, वो भी टेस्ट करेगा तुम्हें। कृपया बताएँ कि कामाख्या देवी किस महाविद्या का स्वरूप है? उनकी उपासना क्या गृहस्थ कर सकते हैं? या किस प्रकार की साधना है? क्या आपसे विधान इत्यादि देखो, कामाख्या के बारे में बताएँ, महाविद्या बाद में आया। जो मैंने पहले पिछले बार भी शायद लाइव में बताया था या किसी वीडियो में बताया था कि 10 महाविद्या का व्याख्यान महादेव जी ने बाद के साधनाओं में किया है। पहले माँ भगवती का 108 बार पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें एक कथा ये आई कि माँ भगवती अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में चली गई, महादेव तांडव करने लगे और उसके बाद जो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, उससे माँ का जो शव था वो छत-विछत होकर के अलग-अलग जगह गिरा। कामाख्या वो जगह है जहाँ पे माँ की योनि गिरी थी। तो वो तंत्र के हिसाब से बहुत ही सिद्ध जगह है और बिल्कुल ही माँ भगवती देवी कामाख्या का बहुत सारा मंत्र है जिससे गृहस्थ उनकी पूजा करके शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? जॉब के लिए साधना गरिमा जैन जी मैंने दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए। ओम ह्रीम बटुकाय मंत्र के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। ठीक है। इस पर एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि इस मंत्र के साथ प्रणवधर्जी दिक्कत ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये बटुक भैरव का मंत्र है क्योंकि उसमें बटुक शब्द है। लेकिन ये क्षेत्रपाल का मंत्र है। क्षेत्रपाल का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करे। जितनी शक्ति पीठ है, ठीक है? हर जगह एक-एक भैरव बैठे हुए हैं, ठीक है? और हर भैरव को एक नाम दिया गया। तो पहले जो भैरव हुए उनके लिए ये मंत्र दिया गया था और क्योंकि पहले भैरव बटुक रूप में थे इसीलिए बटुक आए। लेकिन भैरव का मंत्र अलग है। ये सारे क्षेत्रपालों के लिए इस मंत्र का प्रयोग होता है। आदेश, आदेश, आदेश। आपने जो 5 बीज मंत्र के बारे में बताया तो उसमें 5 लाख मंत्रों का जप के बाद हवन, तर्पण, मार्जन भी करना होता है क्या? क्या नई माला और नया आसन पर साधना कर सकते हैं क्या? देखो, जो विधान है, ठीक है, हवन का, दशांश हवन करना, ठीक है? सबसे जब लंबा जैसे 5 लाख मंत्रों का आपको जाप करना है, ठीक है? तो 5 लाख का अगर आप जाप करके और हवन एक बार में करने की सोचोगे तब वो बड़ा लफड़ा है, ठीक है? तो ऐसा करना चाहिए ऐसे मंत्रों में कि जैसे आज मैंने 10,000 जाप किया, तो आज उसका दशांश कर लेंगे, आज उसका मार्जन कर लेंगे, ठीक है? आज उसका तर्पण कर लेंगे, ऐसे करके इसको करना है। नए आसन रख सकते हैं, देखो आसन हमेशा एक ही रखना चाहिए साधक को, 2 तरह का आसन रखा हो। एक लाल आसन रखो, एक काला आसन रखो। उग्र साधनाओं के लिए काला आसन और जो अ, भगवती की साधना है या मोहन, वशीकरण इसके लिए लाल आसन रखा करो। तो 2 आसन रखो, उसपे किसी को बैठने मत दो, उसको किसी को छूने मत दिया करो। क्या है? कहाँ चले गए? इतनी इत्रियों की साधना? कहाँ है भाई? काफ़ी आगे बढ़ गया लगता है।
क्या इत्तर योनि की साधना नहीं करनी चाहिए? गुरु से पूछे, गुरु से पांडे जी। अगर हमारे ऊपर तंत्र हुआ है तो कैसे पता चलेगा? तंत्र अगर आपके ऊपर हुआ है तो 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले गर्दन या हथेली आपका भारी रहेगा, ठीक है? नींद में आपको परेशानी आएगी। गंध, आपके शरीर का गंध बढ़ेगा और आपको अपने वातावरण में गंध दिखेगा। जिस घर पे काला जादू होता है या जादू का प्रयोग होता है, उस घर में एक अंधेरापन आपको दिखेगा। आपको लगेगा कि घर अंधेरा है, हाँ? ये सब कुछ लक्षण हैं। नाखून पे अगर नाखून पर आप ध्यान दीजिएगा, तो नाखून पे काला निशान आता है। बहुत लोगों को सफ़ेद निशान आता है जैसे कैल्शियम की कमी से। वैसे ही जब आप पे जादू का प्रयोग होगा तो नाखून पे काला निशान आना चाहिए। ये सब कुछ एक लक्षण है, और भी लक्षण होते हैं। ट्विंकल तुम ही अकेले मैसेज करते रहो। तुम तो अब जब तक ये डॉलर साइन नहीं दबाओगे तुम्हारा जवाब नहीं देंगे हम। क्या मैं पहली बार में ही भैरव जी की बीज मंत्र नहीं कर सकता? कर सक तुम्हारा मन है। इंसान स्वतंत्र है, जो साधना करनी है करो। मेरा सवाल, क्या आप ये लम्हा बता सकते हैं? एक वीडियो बनाएँगे इसके बारे में। और क्या काली की मूर्ति, दक्षिणा काली की मूर्ति नहीं रख सकते, श्यामा काली की मूर्ति रखेंगे। श्यामा काली और दक्षिणा काली आप जब गूगल करोगे या जिससे खरीदोगे उसे पूछ लेना, वो दे देगा। सब मंत्र में हवन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। मंत्र जाप का अभिन्न अंग होता है हवन और ध्यान। अभी क्या, लोगों को साधनाएँ सिद्ध इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि ध्यान ही नहीं करते हैं। मंत्र जाप कर रहे हैं फ़ोटो देख कर के, नहीं, नहीं। फ़ोटो देख कर के नहीं जाप करना है। यंत्र बनाओ, जिस देवी-देवता का जाप कर रहे हो उसका मन में आकृति बनाओ। और जो मन, जैसे कि मैंने काली के बारे में बताया कि किस स्थिति में काली रहती हैं, उसको अपने हृदय कमल में देखो। तारा का मैंने बताया कि कैसे रहती हैं माँ तारा, वो देखो। और उसके बाद उसको तुम अपने मन में स्केच बनाओ और फिर उस पर ध्यान करके साधना करो। तो ये ध्यान हुआ, फिर मंत्र जाप हुआ और फिर हवन हुआ। माँ काली को शराब चढ़ाने के बाद उस शराब को क्या करें गुरुजी? मैं तो शराब नहीं पीता, प्लीज बताइए। उस शराब को अपनी तर्जनी से लेकर के 3 बार, पहली बार मुख में छींटना, उसके सर के चारों तरफ से हाथ को घुमा लेना, दूसरी बार लेना, तीसरी बार लेना। मतलब मुँह खोल करके और तर्जनी से छींटा मारना अपने मुँह में, बाकी को जल में या फिर ज़मीन में प्रवाहित कर दो। गुरुजी आपने आदेश बटुक भैरव के मंत्र दिया, आप एक बार फिर से बताइए, मैं बारीक से नहीं समझ पाया। इसका जवाब दे दिया है। गुरुजी शमशान में हवन कैसे करे? त्रिकोण कुंड में या पहले गणेश दिन गुरु? शमशान में जब आप हवन करते हैं ना, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, शमशान में आप आडंबर वाला हवन नहीं कर सकते। शमशान आपकी जगह नहीं है, आप वहां गए हैं, ठीक है? तो जो चिता जल रही हो उसका लकड़ी निकालो, उसमें 4 लकड़ी और लगाओ और चुपचाप हवन करो और वहां से निकलते रहो। तब तक त्रिकुंड नहीं बनाना, त्रिकोण हवन कुंड तब तक मत बनाना जब तक बिल्कुल ही ये मेंशन्ड ना हो आपके उस तंत्र विधान में कि वैसे ही संविधा को आपको सरियाना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो एक अंगारा उठाना, कुछ लकड़ी जलाना और तुरंत हवन करना और तुरंत वहां से निकल लेना। 15 मिनट का टाइम रहता है हवन करने के लिए किसी भी श्मशान में। आदेश, आदेश, आदेश। गुरुजी आपने जो माँ काली की पहली सिद्धि में जो मंत्र बताया था वो मंत्र, ये बार-बार आप क्यों पूछ रहे हैं जी? हाँ, बिल्कुल जप सकते हैं। बटुक भैरव का मंत्र कर सकते हैं। अच्छी जॉब के लिए कौन-सी साधना? बता दिया है गुरुदेव को आदेश, आदेश, वशिष्ठ आदेश। फ्यूचर में प्रसाद जी, इस सवाल का जवाब आज हम छोड़ते हैं, ठीक है? 27 तारीख को हम लोगों का चैनल का 1 साल पूरा हो रहा है। पहला वीडियो मैंने शायद 27 को ही डाला था। तो
उस दिन इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या किताब लिखना है, नहीं लिखना है। गुरुजी क्या मेरे पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ आप सही कर दोगे, बहुत परेशान हूँ, एक्सीडेंट भी हुआ है कुछ दिन पहले। हाँ ठीक है, डिटेल भेजना, देखता हूँ। सूर्य ग्रहण में काली, अब प्रणवधर इसमें क्या पद्धति तुम अपना रहे हो, पहले क्या साधना की है, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम अभी क्या मंत्र सिद्ध कर सकते हो। मैं सवाल नहीं समझा पटेल जी, आप क्या बोल रहे हैं। गुरुदेव जी, सूर्य ग्रहण में 12 आवर्स पहले और बाद में फास्ट रखना पड़ता है क्या, जिसमें पानी भी नहीं पीते, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, पहले जमाने में ना रिलीजन बहुत साइंटिफिक था। सबसे पहले अपना तो रिलीजन था नहीं, सनातन धर्म का मतलब सनातन ड्यूटी था, द ओल्ड ड्यूटी। तो इसमें कोई भी बंदिश नहीं थी, इसमें बताया जाता था आपको ऐसा करना है वैसा करना है। द ब्यूटी ऑफ सनातन रिलीजन लाइज की देर आर नो बाउंडेशंस। ठीक है, ये सब जो सूतक का प्रावधान था ये इसलिए था क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सूर्य के नहीं रहने से काफी कीटाणु सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण से बोला जाता था कि नहीं खाते। अब तो भाई आपके पास खाना गर्म करने का उपाय है, सब कुछ है। तो बस सूर्य ग्रहण के काल में और उससे घंटे भर पहले घंटे भर बाद धर्म के लिए आप मतलब फॉर योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द रिलीजन मत खाओ। बाकी टाइम ये सब नहीं चलता। हाँ, मंदिर का पट बंद रखना होता है। अगर आप बिना माला की किया जाए उंगली पर, तो उसको कैसे देवी या देवता को समर्पित किया जाए। जाप माला ही भगवती को समर्पित होता है। ठीक है, उसके बाद जो आप हाथ से करते हैं वो प्रणाम करके, अलग अलग मुद्राएं हैं। काली को आप संहार संहार मुद्रा दे सकते हैं, दुर्गा को आप योनि मुद्रा में दे सकते हैं। तो अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मुद्रा है जिससे आप उनको जाप देते हैं। अभी हाईवे पे ट्रैवल कर रहा हूँ, सो आप सुन रहा हूँ, कुछ लिख नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं है। आदेश आदेश, मेरा काम कर दो जल्दी, क्या काम करना है तुम्हारा। श्रीनाथ जी, गुरु जी को अलग आदेश। प्रॉब्लम तो हर किसी के जीवन में होती है, समाधान के लिए लोग साधना भी करते हैं, तो क्या वो परमानेंट होना चाहिए। आदेश आदेश, गुरु जी, आई एम 30 years old, अनमैरिड एंड आई डोंट हैव अ जॉब और एनी बिजनेस, इट फील्स लाइफ हैज स्टॉप्ड। The point is life has stopped, okay, but what are you doing to make it move? See, you need to work constantly towards development. Okay, if you step down, if you stop thinking, the what is our worst enemy, it is our thoughts. Once your thoughts get negative, no, that nothing is happening, nothing will happen. You need to stay very positive, very positive. You're not getting job, just think you will get a job and you will get it. That is the power of manifestation. All right. And if there is something like astrological or any energy problem, if you are having, you should send me your details on my WhatsApp. Also seek an appointment, I will not see it for free, and then I will give or I will do whatever is required. रुणमाला के बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, ये आपने मैसेज किया है, मतलब कमेंट किया, मैंने देखा है। गुरु जी, माँ गुहिया काली के बारे में बताइए। उसको तो मैंने बताया था कि उसको मैं पब्लिक में नहीं बताऊंगा। आदेश आदेश, योगी जी, गुरु जी नमस्कार, ग्रहण टाइम में पूजा विधि। एक ग्रहण का एक वीडियो बना रहा हूं मैं, वो ग्रहण के पहले आप लोगों को मिल जाएगा। गुरु जी, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, अगर आपको टाइम मिले। इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, आप कृपया देख लें। मैंने गुरु मंत्र लिया व्हाट्सएप पर एक गुरु से, लेकिन उन्हें पैसे नहीं लिए। क्या मैं अब गुरु दीक्षित हो गया हूँ? नहीं, देखो, सबसे पहले व्हाट्सएप पे गुरु दीक्षा नहीं हो सकती है। गुरु दीक्षा का दो तीन विधान होता है। ठीक है, वाणी से गुरु दीक्षा हो सकती है, स्पर्श से गुरु दीक्षा हो सकता है, और बिना दक्षिणा के गुरु दीक्षा कंप्लीट नहीं होती है। तो गुरु दीक्षा नहीं हुआ है आपका। सात्विक मोहंती जी, बहुत गलत बात है।
हम लाइव हैं और आप चलचित्र देखने गए हैं। धन्यवाद गुरुजी, ठीक है मैं मैसेज कर दूंगा। सात्विक हो गया। गुरुजी मीन्स शमशान की चित्ता से एक लकड़ी निकालकर। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना, जब शमशान में साधना करते हो अंगार या लकड़ी कुछ भी उठाओ, उसके बदले वहां पे 1 रुपया छोड़ देना चाहिए। शमशान से कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। जो यूट्यूब, अरे नहीं यार, सब्स ये जो अ, साधना ग्रुप एक अलग चीज है, यूट्यूब का मेंबरशिप अलग चीज है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं ज्वाइन कर सकते, इसमें किसी को कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है। ये जो यूट्यूब करता है, ये मेंबरशिप या फिर ये जो नीचे डॉलर साइन है, ये चैनल को सपोर्ट होता है, क्योंकि चैनल का एक रेकरिंग कॉस्ट है। आप लोगों को लगता है कि ऐसा, मतलब, चलो छोड़ो वो सब। हाँ, क्या है गुरु जी प्रणाम, आज जन्मदिन है, मेरा आशीर्वाद दीजिए। बहुत 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 आपको शुभकामनाएं। आप इस साल बहुत उन्नति करें, ऐसे भैरव बाबा से मेरी प्रार्थना है। गुरु जी अक्सर देखा जाता है जो लोग अघोर साधनाएं करते हैं उनके जीवन में काफी, वही तो मैंने बताया कि ये जो होता है वो ये क्यों होता है। एक हमारे साधक मित्र थे, बहुत कुछ सिखाया भी हमें। अब वो बोलते थे कि लक्ष्मी वैश्या होती है, हम रन चंडी की पूजा करते हैं, इसकी नहीं करते, मतलब दूसरे दूसरे शब्दों में शक्तियों का घमंड में तिरस्कार नहीं करना चाहिए। शक्तियों को जब तक आप उस स्तर तक नहीं जानते हैं तब तक ऐसे भी किसी का अपमान करना किसी को सही नहीं, किसी के लिए सही नहीं होता है। लेकिन अघोर साधक जैसे ही उनकी दीक्षा होती है ना, वो अघोरी हो जाते हैं। और उसके बाद वो ले गाली गलोच, ले डिसरिस्पेक्ट, मतलब विष्णु को नहीं समझे, लक्ष्मी को नहीं समझे, सूर्य देव को नहीं समझे, बोलते हैं महाकाल भैरव, जानते भी नहीं है कि क्या होता है। तो चार, मैंने हमेशा बताया कि आपको शक्तियों का एक समन्वय बना के रखना होगा, विष्णु लक्ष्मी का बैलेंस। आपको आश्चर्य लगेगा कि जो जानते हैं, तो अघोर की कोई भी साधना, जब आप शक्ति साधना में आते हैं, तो श्री विष्णु और विष्णु और विष्णु, इसके बिना नहीं शुरू होता है। विष्णु के नाम से ही अघोर साधना शुरू होती है। तो क्योंकि लोग विष्णु लक्ष्मी महादेव पार्वती सब शक्तियों का एक बैलेंस नहीं बना के चलते, इसीलिए उनको दिक्कत होती है। और मैं अपने चैनल पे हमेशा बोलता हूँ कि आप सब बैलेंस बना के रखो। सूर्य ग्रहण पर स्वस्थ और आर्थिक स्थिति, अच्छा दूंगा इसका है, मैंने तो बोला वीडियो दूंगा। ऐसा क्यों करते हैं और इसका क्या उपाय है? कुणाल वत्स, उपाय है कि सबकी साधनाएं करो, कम से कम एक प्रणाम करो, उनके प्रति तुम रिस्पेक्ट रखो। विष्णु जी के लिए मैंने पहले भी आपको बताया क्या कर रहा है। लक्ष्मी का मंत्र मैंने आप लोगों को दे रखा है। सूर्य नारायण को जल दो, गायत्री मंत्र पढ़ो। ठीक है। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। अंतर तंत्रक सिद्धि काफी कठिन है, 1 साल से लगा हूं। त्राटक सिद्धि, त्राटक सिद्धि। त्राटक सिद्धि के बारे में क्या समझते हैं आप लोग? सिर्फ देखना होता है त्राटक सिद्धि। त्राटक तब सिद्ध होता है जब आपके नजर से जो लॉ आप देखते हैं वो हिलने लगे, आपकी नजर हिले और लॉ हिले। इसका मतलब ये होता है कि आपने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पा लिया है, कि आपके इच्छा के हिसाब से कुछ हो रहा है। वो पहला स्टेप होता है। और जिसको त्राटक सिद्ध हो गया वो ऐसे ही सिद्ध हो जाता है। इसलिए समय लगेगा, लेकिन जो फल मिलेगा बहुत उत्तम। गुरुदेव जी दीक्षा कैसे लूं? कॉल के थ्रू लूं जैसे और कोई स्टेट है? बेसिक साधना ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद शिविर में आइए तो आपको दीक्षा मिलेगी। क्या माँ दुर्गा और गौरी एक है? सब शक्तियां एक है, सब शक्तियां एक है। ठीक है। गुरुजी आपने जो माँ तारा की साधना जो गृहस्थों के लिए था, मीन साधना खत्म होने के बाद शमशान में त्रिकोण ना बनाकर सीधे नॉर्मली अग्नि प्रज्वलित कर, हाँ हाँ कर सकते हैं। गुरुजी गड़ा धन के, गुरुजी ऐसे कुछ मंत्र दीजिए जिससे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो। अच्छा, अभी क्या है कि जब मंत्र तंत्र बनाया बनाया गया था, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता नहीं था। तो ऐसी कोई साधना नहीं है जो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। हाँ, लेकिन नील तारा, महानील तारा साधनाएं हैं।
देन सीधे शराब डालने तो डालने के बाद आग जलाते रहते रहे तो हम नॉर्मली रिटर्न नहीं समझा मैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग मेरे घर में है, कोई दोष तो नहीं है? दोष नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, अगर किसी साधु संत ने दिया है तो उसको रखिए, पूजा कीजिए। किसी भी तरीके से जब तक आप टेक्निकली पूजा नहीं कर रहे हैं, बहुत टेक्निकल होके पूजा नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ ठीक है। नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा है तो उसको कभी भी फिक्स नहीं कीजिएगा, उसको हिलाते डुलाते रहिएगा हमेशा। प्लीज 7 साल से बीमार हूँ, कोई उपाय बताइए। ऐसे कैसे राजेश आपको राजेश जी मैं आपको उपाय बता दूं? क्या है बीमारी का कारण? ऊपरी हवा है तो कुछ हवन करिए अपने से। मंत्र है मेरे चैनल पे दिया हुआ, उसको करिए और उससे आपकी शायद जो समस्या है वो दूर हो जाए। माँ सरस्वती की कृपा कैसे तत्काल प्राप्त हो? कल एक मंत्र दिया है, 4 अक्षर का है, तारा का। जो 4 अक्षर वाला मंत्र है वही महानील तारा मंत्र है, उसको करिए। वही महा सरस्वती मंत्र है, उसको करिए अर्पित गुप्ता जी, तो आप पे सरस्वती की कृपा आएगी। अग्नि क्यों बुझेगा शराब डालने से? जबरदस्ती बुझाते भी नहीं है। चांदी का छल्ला पहनो लेफ्ट हैंड में, खुला हुआ, लेफ्ट हैंड के थंब में। चलो, बहुत हो गया वार्तालाप। तुम लोगों ने आज बहुत फ्री में मुझसे ज्ञान ले लिया। मैंने बोला था कि नीचे डॉलर वाला साइन लगा करके ही मैं आज से बात करूंगा, लेकिन तुम लोग मानते नहीं। अगले बार से मैं पक्का बता रहा हूँ कि मैं जो ये डॉलर साइन वाला ही जो आएगा उसको ही मैं जवाब दूंगा। शुक्र ग्रह दो तीन चीजों से प्रसन्न होता है। एक तो अपने पत्नी के प्रति तुम वफादार रहो, उसको खुश रखो। सबसे शॉर्टकट यही है सूर्य ग्रह को खुश रखने का। ठीक है, अब यहीं अब सभा को विराम देते हैं। आज आप लोग बहुत एक्टिव थे, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। कैसा ना करूं अर्पित जी? गुरुजी, मैंने वसा जी के चैनल में तांत्रिक हवन सीखा था कि तांत्रिक हवन में डायरेक्टली वैदिक मंत्र ना बोलते हुए गणेश शिव भैरव का नाम लेके, गुरु परिवार पे डिपेंड करता है कि कैसे आप हवन करेंगे। सुश्री नायक जी, ना ना, अब मैं कोई भी आप सिंगल हैं। शुक्र का मंत्र जाप कीजिए एकाक्षरी, ठीक है। स्फटिक की एक माला धारण कीजिए, काफी रहेगा। शराब पीने वाले से काफी खुश रहता है शुक्र भगवान। तो शराबी मत हो जाना, लेकिन हाँ, वो प्रसन्न रहते हैं। लोहा का जो व्यापारी होता है उससे प्रसन्न रहता है, लोहा रखने से वो प्रसन्न होता है। सुनो, अब तुम लोग बातों में मुझे फंसा रहे हो। अब मैं और जवाब नहीं दूंगा आप सभी को। आदेश आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश।